हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी साइकोलॉजी। आज आपका फिर से स्वागत है। ठीक है, जैसा कि आपने अभी लास्ट क्लासेस में जीन पियाजे के बारे में पढ़ा था और उम्मीद है आपने काफ़ी अच्छे से वीडियो को देखा होगा। अगर आपने वीडियो को पहले ना देखा हो तो पहले उस वीडियो को एक बार आप देख लें, ताकि आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेशन है इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों के उत्तर सही दे सकें। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए देखते हैं हम आज का पहला प्रश्न क्या है। कि पहला प्रश्न है, बच्चे अपनी समझ से विश्व की परिकल्पना करते हैं, ये कथन किसने दिया था। ठीक है, तो चार ऑप्शन दिए हैं इसके, पावलव, स्किनर, पियाजे, कोहलबर्ग। जैसा कि आपने पहले वाले जीन पियाजे पार्ट 1 में देखा था कि बच्चे अपनी जो समझ का विकास करते हैं वो कहाँ से करते हैं या किसके अनुसार है, ये पियाजे ने कहा था। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपल सा एक परिभाषा के रूप में दिया है और कुछ नहीं। ठीक है, दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था कौन सी है। देखिए, जैसा कि इसमें आ रहा है, कंफ्यूज करने के लिए, अमूर्तता की अपेक्षा मतलब अमूर्तता को छोड़ दो, मूर्त अनुभवों एवं प्रत्यय मतलब कॉन्सेप्ट से होती है। तो मूर्त वाली कौन सी अवस्था है? मूर्त वाली है तीसरी अवस्था। क्या? 7 से लेकर 11 वर्ष। अब ऑप्शन में 7 से 11 तो कोई है नहीं। ठीक है, अब हम एक बार इसको हिसाब लगाते हैं। कैसे? कि जन्म से 2 वर्ष संवेदीगामक, 2 से 7 पूर्व संक्रियात्मक और 12 से ऊपर आपकी चौथी वाली अमूर्त संक्रियात्मक। तो 7 से 11 जो होती है उसको यहाँ पर मान के चलना पड़ेगा। क्या? 7 से 12 वर्ष। ठीक है, तो इसमें आंसर होगा ए। ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक को ठोस भी बोला जाता है या प्रत्यक्ष भी बोला जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरा क्वेश्चन। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार हमें एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये सीटेट पेपर 1 में आया था अभी 2016 वाले एग्ज़ाम में। क्या है ये? कि कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तह करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, बात करते हैं जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के विचारों की अहम केंद्रित प्रकृति के रूप में करेंगे। दूसरा ऑप्शन है, जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेगा और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेगा। जीन पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक अन्योन्य क्रिया के रूप में करेगा और लेव वाइगोत्स्की इसे खोजबीन मानेगा। चौथा ऑप्शन, जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में करेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं क्या कि हमने पियाजे के उसमें पढ़ा था कि भाषा का विकास किसके कारण होता है? अहम केंद्रता के कारण। तो जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेगा और लेव वाइगोत्स्की इसकी भाषा निजी। मैंने बताया था भाषा 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है निजी और एक होती है पब्लिक वाली यानी सोशल लैंग्वेज। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 एकदम सही है। आगे प्रश्न की बात करते हैं। ये प्रश्न भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह प्रश्न कई बार हमें कंफ्यूज करता है। ठीक है, जैसे पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से खाली जगह में भिन्न होता है बजाय खाली जगह के, यानी कि बच्चों का जो चिंतन है वो वयस्कों से अलग होता है, किसमें और किसकी बजाय। ठीक है, तो इसके लिए आपको सीधा सीधा याद रखना पड़ेगा कि जीन पियाजे ने साफ साफ कहा था कि बच्चों का जो चिंतन है वयस्कों से प्रकार में अलग होता है, मात्रा में नहीं। मतलब ये है कि छोटा हो या बड़ा, थिंकिंग तो समान रूप से कर पाते हैं, लेकिन उनका थिंक करने का जो तरीका होता है, जो प्रकार होता है, वो अलग होता है। अर्थात
जितना जिसको एक्सपीरियंस होता है वह उतना ही सोच पाते हैं, ठीक है। तो प्रकार में तो अलग होता है, मात्रा में नहीं। आगे है आपके सामने प्रश्न नंबर 5, क्या कि संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों कौन कौन से, संवेदीगामक या संवेदी पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई है। 4 ऑप्शन हैं, इनमें से किसने पहचान की है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 4 अवस्थाएं किसने दी हैं? जीन पियाजे ने, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 यानी कि डी एकदम सही है। चारों अवस्थाएं आपको पता है, 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11, 11 से 15 या उससे ऊपर, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, क्या है? जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं, जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे क्या कहा जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा, कई बार पेपरों में रिपीट होता है ये प्रश्न, ठीक है। तो इसे क्या कहेंगे? देखिए 4 ऑप्शन है, समीपस्थ विकास, सहयोग देना, सहयोगी अधिगम या सहयोगात्मक अधिगम, ठीक है। तो इसे बोला जाता है क्या? समीपस्थ विकास, ठीक है। आगे की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? अब उत्तर बाल्यावस्था कितनी साल की होती है, पहले तो हमें ये पता हो। तो देखिए उत्तर बाल्यावस्था जो होती है, ठीक है, वो हमारी शुरू होती है 6 साल से। कितने से? 6 साल से। और पियाजे के अनुसार तीसरी अवस्था कब शुरू होती है? 7 से 11 साल। तो 6 और 7 लगभग वहीं से चल रहे हैं तीसरी अवस्था में, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन होगा, क्या ए है द्रव्यमान, बी है द्रव्यमान और संख्या, सी है संख्या और डी है द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। तो जब बच्चे तीसरी अवस्था में आ जाते हैं तो ज़्यादातर चीज़ों में अंतर या परिवर्तन को समझने लगते हैं। तो इसके लिए ऑप्शन होगा डी, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। आगे का प्रश्न है वाइगोत्स्की के अनुसार, ठीक है, क्या वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या है? तो ऑप्शन नंबर 1, अध्यापिका के द्वारा दिए गए सहयोग की सीमा निर्धारित करना। ऑप्शन नंबर 2, बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच का अंतर। ऑप्शन नंबर 3, बच्चे को अपना सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कराए गए सहयोग की मात्रा एवं प्रकृति। ऑप्शन नंबर 4, बच्चे अपने आप क्या कर सकती हैं, बच्ची अपने आप क्या कर सकती है जिसका आकलन नहीं किया जा सकता। देखिए जब हम वाइगोत्स्की की चर्चा करेंगे अगली क्लास में, तो वहाँ पर हम बताएंगे कि वही समीपस्थ विकास का जो क्षेत्र होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो अभी के लिए आपको इतना समझना है कि ऑप्शन नंबर बी, क्या बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जाने वाले तथा सहायता के साथ कार्य करने के बीच में जो अंतर होता है उसे हम कहते हैं समीपस्थ विकास का क्षेत्र। इसको इंग्लिश में ZPD बोला जाता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप में सार प्रस्तुत करता है? ऑप्शन 1, विकास अधिगम से स्वाधीन है। ऑप्शन नंबर 2, विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। ऑप्शन नंबर 3, विकास अधिगम का समानार्थक है। ऑप्शन नंबर 4, अधिगम एवं विकास समानांतर प्रक्रियाएं हैं। अब हमें यहाँ देखना है कि
हमारा आंसर इनमें से सबसे अच्छा कौन सा होगा। ठीक है, तो जैसा कि लेव वाइगोत्स्की थे, उन्होंने सामाजिक दृष्टिकोण संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। ठीक है, तो उन्होंने उसमें बताया कि जो विकास प्रक्रिया है वो अधिगम से पीछे रह जाती है। मतलब कि हमारी जो सीखने की दर है, जिस स्पीड से हम सीखते हैं उस स्पीड से हमारा विकास नहीं हो पाता है। ठीक है, यानी कि हम सीखते तो बहुत तेज़ हैं, उतनी तेज़ हमारा विकास नहीं हो पाता। ठीक है, तो उम्मीद है आपके समझ में ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आए होंगे। ठीक है, तो इन्हीं प्रश्नों के क्रम को हम करीब 6 से 7 सीरीज़ में लेने वाले हैं, है ना। मतलब छोटे छोटे पार्ट्स, जिससे कि आपको देखने में भी आसानी होगी और ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, है ना। यानी कि 10-10, 12-12 मिनट की हम वीडियो को अपलोड करेंगे, जिससे कि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। आज की क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।